सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। क्रैश कोर्स के इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स को करने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन सारे टॉपिक्स को आपको ध्यान से पढ़ना है, रेगुलर मेहनत करनी है, आप ही के लिए सारी मेहनत की जा रही है यहाँ पे। और भी वीडियो के लिंक्स इसके प्रीवियस वीडियो जितने भी आए हैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो क्योंकि सारे अपडेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीज़ें वहीं पर प्रोवाइड की जाएंगी आपके लिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है कि अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध। अनुगमन वेग क्या होता है इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया है। तो देखो यहाँ पे एक सर्किट हमको ड्रॉ करनी है। यहाँ पे एक चालक है, ये एक चालक है जिसमें विभवांतर कितना लगा है, वी विभवांतर लगा है, जिसकी वजह से इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है इधर से। अच्छा, अब ये विभवांतर लगा है यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये विभवांतर का सर्किट है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहे हैं तभी तो धारा इसके अपोजिट जाती है। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे हैं, तो इनका अनुगमन वेग हमने क्या बोला है, वीडी है। वीडी अनुगमन वेग से इधर की तरफ ये खिसक रहे हैं, खिसकने वाला वेग। इस चालक की लंबाई कितनी है, एल, और इसका जो क्षेत्रफल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो कितना है, ए। यहाँ तक सारा इन्फॉर्मेशन हमने लिखा है। अब हमने बोला है कि एकांक आयतन, चालक तो बड़ा है, ठीक है, इसके एकांक आयतन में हमने बोला है कि n इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल n इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन है एकांक आयतन में, हमने बता दिया। अच्छा, तो पूरा आयतन कितना है, तो पूरा आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू लंबाई, क्षेत्रफल इंटू लंबाई। तो पूरा जो आयतन है वो है हमारा A इंटू एल, ये हमारा पूरा आयतन है। क्लियर है ना, क्षेत्रफल इंटू लंबाई। तो पूरे आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यूनिट में कितने हैं, एकांक आयतन में कितने हैं, n, तो पूरे में कितने होंगे, n, और ये पूरा आयतन मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रही बात। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, आवेश बताना है, क्योंकि धारा के लिए हमको याद रखना है कि एक तो आवेश चाहिए और एक टाइम चाहिए। Q/T होता है ना धारा का मान, तो ये बात ध्यान में रखनी है। इसके बाद इस प्रूफ को हमको स्टार्ट करना है। ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। आवेश जो है टोटल वो कितना होता है, Q, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश नहीं, यहाँ पे क्या लिखना होता है, Q जो होता है Ne फॉर्मूला होता है, Ne, N क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें, तो हम इस यहाँ पे लिख देंगे कि उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन या कुल इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिख देंगे। चालक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन, तुमको और अच्छे से लिखना है, मैं छोटा करके लिख रहा हूँ, उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन, और ये तो n की वैल्यू है और ये e है, ये n नहीं है, ये दूसरे वाला n है कुल इलेक्ट्रॉन की। तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n इंटू ए इंटू एल, तो n इंटू ए इंटू एल, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ne की जगह पे होता है, ये n की जगह पे ये है और ये e की जगह पे ये, तो ये हमारा कुल आवेश निकल गया। ये एक हमने रख लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या करना है, हमको समय निकालना है। t चाहिए ना हमको, तभी तो धारा में क्या हमको क्या क्या चाहिए, Q/T, तो t की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हमको समय चाहिए, यहाँ पे स्पीड दे दी गई है, हमारा स्पीड दे दी गई है, तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हमारी जो वेग होता है, वेग बोल सकते हैं। वेग क्या होता है, डिस्टेंस, दूरी, अपॉन समय, ये होता है, ठीक है ना, हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो ये देखो दूरी अपॉन समय से हमको समय का मान चाहिए, तो समय यहाँ से क्या हो जाएगा, समय को इधर भेज दिया तो ये क्या हो जाएगा, दूरी अपॉन वेग, ऐसे। तो यहाँ पे देखो दूरी की वैल्यू कितनी है, एल है। चालक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाने में कितना डिस्टेंस कवर करता है, एल, ठीक है। और यहाँ पे वेग कितना है, वीडी। हमने समय को कितना मान लिया है, टी, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, L/VD। समझ में आ रही बात। हम Q निकाल लिए आगे, फिर ये डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूले से, स्पीड में से हमने टाइम को कैलकुलेट कर लिया, समय को, समय कितना था, L/VD, समय को हमने T माना हुआ है। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, ठीक है ना।
अब देखो सिंपल सा काम है, I इक्वल टू क्या होता है, धारा इक्वल टू आवेश अपॉन टाइम, समय। आवेश की वैल्यू हमने लिखी हुई है, कितनी है यहाँ पे देख लो, NaLe ये रख देंगे NaLe। और यहाँ पे देखो टाइम की वैल्यू कितनी है, L अपॉन VD। L से L कैंसल आउट हो जाएगा, तो I इक्वल टू हो जाएगा NeAVD। यही धारा और अनुगमन वेग में संबंध को बताता है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। कुल आवेश हमको निकालना है, कुल इलेक्ट्रॉन आगे हमने कैलकुलेट कर लिया, यूनिट में कितने थे n, टोटल में कितने हो गए n इंटू a इंटू एल, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखनी है, तो ये E है। स्पीड से फिर हमको ये निकालना है, टाइम निकालना है स्पीड वाले फॉर्मूले से, और धारा में Q/T की जगह पे इसको रख देना है, Q और T दोनों की वैल्यू। चलो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब इसके बाद आता है, एक चीज पूछता है कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर, जैसा कि असाइनमेंट में भी देखा था कि ये टॉपिक दिया गया था, तो असाइनमेंट वाले टॉपिक को तो करो ही करो, क्योंकि हो सकता है उससे चांसेस हैं कि क्वेश्चंस आ जाए जो असाइनमेंट में दिए जा रहे हैं। तो देखो ये क्वेश्चन बार बार पूछते आता है कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर क्या होता है, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं इसको रब कर रहा हूँ। ले लिया, चलो इसको यहाँ पे मैं रब कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं एक सर्किट बना रहा हूँ। सर्किट हम कैसे बनाते हैं, एक सेल मैं बना रहा हूँ, सेल जो बैटरी होती है, ये हमारा सेल है, ये सेल हमने बना दिया, ये हमारा प्लस, ये हमारा माइनस, ये हमारा सेल है। सेल को ऐसे हम बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, ये बनाने का तरीका है, ये सेल है, ठीक है ना। और ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट है जिसमें कोई भी चीज़ लगी हुई है। मान लो यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, जल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, सेल से एक बल्ब जल रहा है, तो ये जो सेल है, सेल में क्या ताकत है कि एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालता है, यहाँ से भेजता है, या मान लो ये पॉजिटिव चार्ज को, ये पॉजिटिव से फिर निगेटिव में, समझ में आ रही बात। निगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इधर की तरफ जाते हैं, तो मानते हैं पॉजिटिव से चार्ज निकलते होंगे, इधर जाते हैं, वो मैटर नहीं करता, बस कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ से कोई भी आवेश निकलता है, इधर पूरे परिपथ में घूमता है, और लास्ट में यहाँ आ जाता है। ऐसा ही तो होता है ना, इधर से निकलने के बाद ये जाता है आवेश और इधर चला जाता है। अब यहाँ पे जाने में, पूरा जो चलाने में एक वर्क होता है, वर्क किया जाता है, उसी वर्क को हम क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल जो विद्युत का वाहक होता है, इधर से इधर आवेश को चलाता है। अब ध्यान दो, अगर हमने दो बिंदुओं के बीच आवेश चल रहा है, दो बिंदु, यहाँ से आवेश चल के यहाँ आ रहा है, पूरे की नहीं बात कर रहा, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ चलाने के लिए भी वर्क करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, और इस काम को बोलते हैं विभवांतर। विभवांतर, समझ में आ रही बात। लेकिन हर बार क्या यूज करेंगे, एकांक आवेश। एकांक आवेश पहले पढ़ाया था ना मैंने कि वर्क, ये जो विभवांतर या V या विद्युत वाहक बल E, ये क्या हो सकते हैं, वर्क अपॉन आवेश Q। तो Q को 1 कर देंगे तो ये वर्क और ये दोनों सेम हो जाएंगे उसके। तो ये कौन सा वर्क है, ये कौन सा कार्य है, विद्युत वाहक बल पूरे परिपथ में आवेश को घुमाने वाला कार्य है, ये दो बिंदुओं के बीच घुमाने वाला कार्य है। अब इससे समझो ये चारों डिफरेंस बहुत आसान हो जाएंगे। विद्युत वाहक बल किसी खुले विद्युत परिपथ में अधिकतम विभवांतर के बराबर होता है। खुला विद्युत परिपथ मतलब क्या, अगर यहाँ से यहाँ तक चेक करेंगे विभवांतर कुछ और है, यहाँ से यहाँ तक चेक करेंगे विभवांतर और ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक चेक करेंगे विभवांतर और बढ़ गया, क्योंकि यहाँ से प्रतिरोध है, यहाँ से विभवांतर कुछ कम हो गया, यहाँ से विभवांतर बढ़ा। ध्यान दो, अधिकतम विभवांतर यहाँ और यहाँ हम मेजर करेंगे इन दोनों पॉइंट के बीच, मतलब कि ये और ये, इन दोनों पॉइंट के बीच सबसे ज़्यादा विभवांतर होगा। ये विभवांतर अगर इसको खोल दो, इस परिपथ को खोल दो, ओपन परिपथ है, खुला परिपथ है, तो भी इन दोनों पॉइंट के बीच का जो विभवांतर होगा वो रहेगा। और ये जो विभवांतर, अधिकतम विभवांतर हमको जो यहाँ पे मिल रहा है, समझ में आ रही बात, विभवांतर कम क्यों होता जा रहा है, क्योंकि आवेश भेजने में ताकत लगती जा रही है, तो इस पॉइंट का विभवांतर कुछ कम, इस पॉइंट का और कम। समझ में आ रही बात। तो ये जो विभवांतर, मैक्सिमम विभवांतर है, उसी को बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं हम, उसको विद्युत वाहक बल मैक्सिमम, इसके पास पूरी ताकत है जो, और ये खुले परिपथ में भी एग्जिस्ट करता है, अधिकतम विभवांतर को इसको बोलते हैं। समझ में आ रही बात। विद्युत वाहक बल किसी भी खुले परिपथ का अधिकतम विभवांतर होता है, जबकि यह किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के विभव का अंतर है, तो अंतर होता है, इसका कुछ विभव है, इसका कुछ विभव है, इनके बीच के अंतर को क्या बोलते हैं, विभवांतर। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, विद्युत वाहक बल का उपयोग। विद्युत वाहक बल का उपयोग विद्युत स्रोतों जैसे जनरेटर, सेल, बैटरी आदि में किया जाता है। अब विद्युत वाहक बल मतलब क्या, कि किसी भी आवेश को चलाने के लिए
उसको उसके पास ताकत है, मतलब वो कार्य कर सकता है। तो ये विद्युत वाहक बल कहाँ कहाँ उपयोग होता है? जनरेटर, सेल, बैटरी, यही सारे तो आवेश को चलाने की ताकत रखते हैं। तो जब विद्युत वाहक बल हमको बोला जाएगा तो कोई ऐसी डिवाइस होगी जिसके पास ताकत होगी चार्ज को चलाने की। लेकिन विभवांतर शब्द कहीं पे भी प्रयोग किया जा सकता है। दो सर्किट में कोई भी एक परिपथ ले लो, उसमें दो बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर होता है उसको विभवांतर बोलते हैं। अब चलो तीसरा हम देखते हैं, विद्युत परिपथ के बिना भी इसका अस्तित्व रहता है। ये परिपथ रहे चाहे ना रहे, इन दोनों का अस्तित्व रहेगा। क्यों अस्तित्व रहेगा? क्योंकि ये अलग चीज़ है, ये जो बैटरी है ये अलग चीज़ है, और बैटरी से हमने इस परिपथ का कनेक्शन किया है। तो ये कनेक्शन परिपथ रहे या ना रहे, बैटरी तो हमारी रहेगी ना, और जब बैटरी रहेगी तो विद्युत वाहक बल रहेगा। तो बिना विद्युत परिपथ के भी इसका अस्तित्व रहता है, लेकिन विभवांतर मतलब बिना विद्युत परिपथ के इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि इसको हटा दिया तो इसके बीच कोई विभवांतर है ही नहीं। विभवांतर क्रिएट किसने किया था? इस सेल ने। ठीक है। इसके बाद यह विद्युत परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। ध्यान दो कि विद्युत वाहक बल यहाँ से इसके बीच का डिफरेंस है। क्या इसमें कहीं पे भी प्रतिरोध दिख रहा है सर्किट का? इन दोनों पॉइंट के बीच में नहीं। लेकिन विभवांतर में अगर यहाँ से यहाँ का निकालेंगे कुछ और आएगा, यहाँ से यहाँ का निकालेंगे कुछ और आएगा। समझ में आ रही बात? यहाँ कम रहेगा, यहाँ विभवांतर ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्रतिरोध। ठीक है। तो विभवांतर जो है वो सर्किट के प्रतिरोध पर निर्भर करता है इसका मान, लेकिन विद्युत वाहक बल का इसके प्रतिरोध पे मान निर्भर नहीं करता। समझ में आ रही बात सर्किट के? तो यही टॉपिक्स थे आज के इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको ध्यान से पढ़ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, सारे अपडेट्स वहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलता हूँ अगले वीडियो में।